Good afternoon, kids. Myself Simran, and today's my topic is A Day with Nandu. Chapter 3rd, Class 4th. Nandu, wake up. Today I will tell you about Nandu. Nandu is a baby elephant, and they live with their family. वो अपनी फैमिली के साथ रहता है और आज मैं उसकी स्टोरी आपको सुनाने वाली हूँ। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके। नंदू वेक अप एंड ओपन हिज आईज। नंदू उठा और उसने अपनी आंखें खोली। फॉर अ फ्यू सेकेंड ही वॉज नॉट श्योर वेयर ही वॉज। जब वो उठा तो कुछ सेकंड तो उसे यही नहीं पता था वो कहाँ पे है, क्योंकि उसको ना क्या दिख रहा था। इट सीम टू हिम दैट ही वॉज सराउंडेड बाय अ फॉरेस्ट ऑफ अ बिग ग्रेट ट्री ट्रंक। कह रहा है कि ना जब वो उठा तो कुछ देर तो वो पूरा आसपास ना देखने लगा और उसको ना सारी जगह ना ग्रे कलर का फॉरेस्ट दिखने लगा। जो ट्रीज की ट्रंक होती है ना वो भी उसे ग्रे कलर की दिखने लगी थी, बिकॉज वो तो छोटा बेबी एलिफेंट है और वो अचानक से उठेगा तो ये सब लगेगा। कभी कभार हो जाता है ऐसा, तो उसे भी ऐसा लगा। ही ब्लिंक हिज आईज एंड लुक अराउंड। उसने अपनी आँख जब झपकाई, ब्लिंक मतलब झपकाना, ओके, आईज झपकाई और ना आसपास देखने लगा। ओ देयर वॉज अम्मा। फिर वो उसे पता चलता है कौन है, उसकी मम्मी है। द ग्रे फॉरेस्ट दैट ही हैड इमेजिन ही वॉज इन was actually the leg and the trunk of his family member. क्या होता है कि जो ग्रे फॉरेस्ट उसे दिखाई दिया था, एक्चुअली जो उसने इमेजिन किया था वो फॉरेस्ट नहीं, वो उसके जो पेरेंट्स थे, उसकी मदर थी, उसकी ग्रैंड मदर थी, उनकी ट्रंक और उनके लेग्स थे जो उसे ट्रंक के रूप में दिखाई दे रहे थे, ट्री ट्रंक के रूप में दिखाई दे रहे थे। ओके, आगे बढ़ते हैं। द सन वॉज ओवर हेडेड एंड इट वॉज गेटिंग हॉट। सन जो है उसके मतलब कि सन जो है उस टाइम पे उनके सिर पे आ गया था। सिर पे इन द सेंस ओवर हेडेड मतलब कि जो दिन का समय हो गया था, धूप बहुत तेज होने लग गई थी और धूप जो है उनके सिर पे आ गई थी और बहुत गर्मी हो रही थी। नानी माँ ट्रम्पेट मेड अ लाउड साउंड। नानी माँ ने बहुत तेज आवाज निकाली, कुछ चीज को आगाह करने के लिए आवाज निकाली। नानी माँ इज द ओल्डेस्ट इन दिस हर्ड ऑफ एलिफेंट। ये बोल रहा है कि जो नानी माँ है वो ग्रुप की सबसे ओल्डेस्ट पर्सन है। एलिफेंट का जो ग्रुप है उसकी सबसे ओल्डेस्ट पर्सन मतलब बूढ़ी है। और एक और बात बताती हूँ आपको, जो एलिफेंट के हर्ड को, एलिफेंट के ग्रुप को हम हर्ड कहते हैं, HERD, हर्ड, हर्ड कहते हैं। और एलिफेंट जो ग्रुप चलाता है वो होता है ओल्डेस्ट फीमेल मेंबर, मतलब जो औरत होती है, बुजुर्ग औरत, वो ये ग्रुप चलाती हैं, उनको ही सब फॉलो करते हैं। ओल्डेस्ट फीमेल मेंबर इन द सेंस दादी हो गई, नानी हो गई, जो सबसे बूढ़ी होंगी वो ग्रुप चलाती है एलिफेंट का। और इस ग्रुप में सिर्फ फीमेल मेंबर्स ही होते हैं। फीमेल मेंबर मतलब औरतें ही होती हैं एलिफेंट। ओके, आगे चलिए समझाती हूँ आगे आगे। शी स्टार्टेड मूविंग टूवर्ड्स देम द जंगल। द अदर फीमेल एलिफेंट सॉ हर एंड स्टार्ट टू फॉलो हर। क्या होता है जब उसकी नानी माँ चलने लगती है जंगल में, तो और भी फीमेल्स, और भी जो फीमेल्स एलिफेंट्स थी वो भी उनके पीछे पीछे चलती हैं, उन्हें फॉलो करते हुए। नंदू ऑल्सो वेंट विद दैम। नंदू भी उनके साथ चलने लगता है। When they reach the jungle, the member of the herd start spreading out. जो हेड होता है मतलब कि वो मतलब उसी तरीके से अरेंज करता है और सब ना स्प्रेड होने लगते हैं, मतलब कि एक एक तरफ जाने लगते हैं, दूर दूर होने लगते हैं, क्योंकि उनको खाना खाना होता है। तो उस चीज़ के लिए खाना इन द सेंस वो भी तो खाना खाते हैं ना, अपने के लिए ट्विंग्स, लीव्स, बनानास, ये सब चीज़ें ढूंढते हैं वो लोग। ठीक है, इसके लिए वो स्प्रेड होते हैं। ईच मेंबर वेंट टू ईट हर फेवरेट लीव्स एंड ट्विंग्स, मतलब पत्तियाँ घास फूस खाते हैं, तो वो अपनी फेवरेट लीव्स ढूंढने के लिए स्प्रेड होते हैं, फैलते हैं। तो उसके बाद फैलने के बाद आफ्टर दे हैड ईटन द हर्ड मूव टूवर्ड्स द रिवर। जब ये सब खा लेते हैं तो उसके बाद वो लोग मुड़ते हैं रिवर की तरफ, मतलब जहाँ पे पानी होता है, जहाँ पे वो अपने आप को
सेटिस्फाई कर सकते हैं उस साइड वो मूव करते हैं, मतलब मुड़ते हैं. द बेबी एलिफेंट एंजॉय प्लेइंग इन वाटर. जो बेबी एलिफेंट होते हैं उनको पानी में खेलना बहुत पसंद होता है, क्योंकि वो ना उनकी बॉडी इस तरीके से बनी होती है कि उन लोगों को अगर वो पूरे दिन भी पानी में रहे ना तो उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, उन्हें और अच्छा लगता है ये चीज़ें. ओके. द मदर ले डाउन इन द वाटर एंड मड ऑन द रिवर बैंक. और जो मदर एलिफेंट होती है उनको भी मड में और पानी में लेटना बहुत पसंद है. डू यू नो that an adult elephant can eat more than 100 kg of leaves and twigs in a one day. क्या आप जानते हैं कि 100 किलो कम से कम घास फूस वो एक दिन में खा लेते हैं. Elephant do not rest very much. Elephant जो है बहुत कम सोता है, 2 से 4 आवर्स सोता है. देखो यहाँ लिखा है they sleep for only 2 to 4 hours in a day. सिर्फ वो 2 से 4 घंटे ही सोता है. एलिफेंट लव टू प्ले विथ मड एंड वाटर. उसे पानी में और मिट्टी में खेलना बहुत मज़ा आता है. उस चीज़ में बहुत इन्जॉय करता है, क्योंकि मिट्टी जो होती है वो ठंडक देती है, इसीलिए वो मिट्टी में वो लोग खेला करते थे. द मड कीप दे स्किन कूल. मैंने अभी आपको बताया ना, जो मिट्टी होती है वो स्किन को ठंडक रखने में मदद करती है. द बिग ईयर ऑल्सो वर्क लाइक फैन. उसके जो कान होते हैं एलिफेंट के वो भी फैन की तरह वर्क करते हैं, और उनके कान इसीलिए ऐसे होते हैं. सबकी बॉडी के अकॉर्डिंग ही उनके पास जो चीज़ें होती हैं वो होती है ना. द एलिफेंट फ्लैप दीज टू कीप देमसेल्फ कूल. सबको ठंडक रखने के लिए वो मतलब जो है अपने कान को हिलाते हैं, अपने आप को ठंडक देते हैं. ठीक है. फन एंड गेम्स. नंदू सॉ हिज ब्रदर एंड सिस्टर पुल ईच अदर्स टेल. जो नंदू होता है वो अपनी भाई और अपनी बहन जो कज़न सिस्टर होते हैं उनको देख रहा था कि उनकी पूंछ जो है वो बार बार हिला रहे हैं, मतलब जो नोटीपन दिखाते हैं ना वो कर रहे हैं. ही थॉट आई बेटर नॉट गो नियर दैम, वॉट इफ दे फॉल ऑन मी. वो इस चीज़ का सोच रहा था. उसकी थिंकिंग ये थी कि कहीं उसको अगर वो उधर जाए तो वो उसको गिरा ना दे, इसी वजह से वो वहाँ पे गया ही नहीं. आई एम स्टिल स्मॉल. वो कहता है मैं बहुत छोटा था इसी वजह से मैं गया ही नहीं. ही क्वाइटली वेंट एंड स्टूड नियर हिज मदर. वो अपनी मम्मा के पास खड़ा रहा. अम्मा जेंटली पुश नंदू टूवर्ड्स द वाटर. अम्मा ने क्या किया, नंदू को धक्का दिया, एज इफ शी वॉज टेलिंग हिम टू गो एंड प्ले. क्या कहते हैं कि ना अम्मा ने, जो उसकी नंदू की मम्मा थी, उन्होंने उसे धक्का दिया, जाओ तुम भी खेलो पानी में. देन नंदू लव टू प्ले इन द वाटर. हिज कज़न वॉज ऑलरेडी देयर. जो उसकी नंदू को भी पानी में खेलना बहुत अच्छा लगता था, और नंदू के कज़न्स भाई बहन ऑलरेडी वहाँ पर थे. जस्ट एज ही रीच नियर अ strong fountain of water fell on his head. जैसे ही वो वहाँ पे पहुँचा तो अचानक से उसके सिर पर एक फाउंटेन आया, मतलब फाउंटेन इन द सेंस फुआरा आया, जो उसके कज़न्स ने उसके ऊपर किया था. नॉटी कज़न्स मतलब शैतान कज़न्स. नंदू ज्वाइन देम इन द गेम. नंदू ने भी उस गेम को ज्वाइन कर लिया. नंदू भी खेलने लगा. बिफोर सनसेट द हर्ड स्टार्ट बैक टूवर्ड्स द जंगल. जब सनसेट होने लगा तो क्या होता है, नंदू जो है वहाँ पर से वापस आने लगा. नंदू और नंदू की फैमिली वापस आने लगी. बाय दैम नंदू वर वेरी टायर्ड. ही सेटल्ड हिमसेल्फ बिटवीन हिज मदर्स फ्रंट लेग एंड फेल asleep एज ही ड्रंक हर मिल्क. क्या करता है, जब हर्ड वापस आ गया तो नंदू थक गया था. नंदू सेटल हुआ और नंदू अपनी मदर के पैर के बीच में सो गया और मदर मिल्क पीने लगा. ओके. एक और चीज़ मैं आपको बताऊंगी. जो नंदू होता है वो अपनी मदर और नानी माँ इन सब के साथ ग्रुप में जाया करता था. बट और जो मेल मेंबर्स थे वो नहीं जाते थे, उन्हें अकेला घूमना पसंद था. 14 से 15 साल के बाद जो मेल मेंबर होते हैं वो उनके साथ नहीं रहते. ठीक है. और एक ग्रुप में 10 से 12 फीमेल होती हैं जो हर्ड में होती हैं. ओके. चलिए आगे बढ़ते हैं. देन दे लीव दे हर्ड एंड मूव अराउंड अलोन.
मैंने आपको बताया ना, जो और फीमेल मेंबर्स होते हैं उसके बाद 14 से 15 साल के बाद वो अकेले घूमना पसंद करते हैं. नंदू विल ऑल्सो लीव हिज हर्ड व्हेन ही इज दैट ओल्ड. अगर वो भी 14 से 15 साल के बाद वो भी ये ग्रुप छोड़ देगा, ये बताया जा रहा है. और तो हमारा सब कुछ कंप्लीट हो गया. मैंने आपको एक्स्ट्रा में भी बता दिया है. जो हमारा नंदू होता है बहुत शैतान होता है, उसे पानी में खेलना बहुत पसंद है. वो अपने कजन्स, ब्रदर और सिस्टर्स के साथ वो भी खेलता था और उसको मड में और पानी में रहना बहुत पसंद. वो भी खाया करता था और वो अपनी फैमिली के साथ रहता था. आई होप आपको इतना समझ आया होगा और आपको क्लियर भी हो गया होगा आई होप. और क्लास सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आपको आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन आ सके. और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी वीडियो. लाइक करना ना भूलिएगा. थैंक यू.